क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताइए। हम नदीम अंसारी जो 10 जून को कांड हुई थी मेन रोड में, उनकी हम बड़ी बहन बोल रहे हैं। उनकी इलाज हुई थी दिल्ली में, अभी वो रांची में आए हुए हैं। आलम नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। अभी भी वो क्रिटिकल ही पेशेंट है, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। और हम लोग आप लोग से गुजारिश करते हैं कि हमारी माली हालात थोड़े ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग से पास अपील कर रहे हैं। तो इससे पहले भी तो बहुत सा मदद आया होगा आप लोगों को। जी आई है मदद, लेकिन अभी 5 महीना हो गया है और काफ़ी खर्च भी है, और हालात उतना नाजुक है कि हम लोग पूरा उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग के पास मदद के लिए आए हैं। किस तरह का इलाज हो रहा आलम नर्सिंग होम में, क्या क्या खर्च होता है डेली आपका? नेरो के पेशेंट हो गए हैं वो। उनका माइंड अभी पूरा काम नहीं कर रहा, याददाश्त पूरा नहीं आया है। और मेरा 2 दिन में 25,000 30,000 का रोज बिल जाता है उनका। अच्छा, ये जो बिल जाता है तो वो पैसा कहाँ से आपका आता है, कहाँ से इंतजाम होता है? वो पैसा भी हम ही लोग खर्चा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। वो दिल्ली तक ही मेरा इलाज किए थे, और दिल्ली से आने के बाद ये सारा खर्चा हम लोग खुद का कर रहे हैं। आम पब्लिक भी, लोकल जो भी थे, उस तरफ से भी मदद आया था आपको? जी जी, शुरू में मदद आई थी। उसके बाद? जी अभी नहीं कहीं से आ रही है। अच्छा, तो जो भी है आपका पास, जो भी बचा हुआ उसी से आप इलाज करा? हाँ, कुछ बचा हुआ है, जो मदद आई थी उनसे हो रही है, कुछ अपना खुद का आदमी कर रहे हैं। तो अभी क्या कुछ बोलना है लोगों से, पब्लिक से? मदद का गुजारिश करें, क्योंकि अभी लंबा उनका समय चलेगा। डॉक्टर बोले कि अभी लंबा इलाज चलेगा उनका, और लंबा इलाज के लिए हमारे पास से माली हालात ठीक नहीं है, और कमाने वाले तो है नहीं कोई। पापा हैं तो हमारे पैर से मजबूरी, वो काम नहीं करते हैं, और जो काम करने वाला भाई है उनका ऐसा हो गया है, और भाई बड़े वाले भाई उन्हीं के साथ रहते हैं। घटना हुई थी, बदकिस्मती से नदीम अंसारी भी उसके शिकार हो गए थे, और सरकार की तरफ से एयर एम्बुलेंस से उनको जो है भेजा गया था दिल्ली। इससे पहले तो वो ऑलमोस्ट डेड थे, और लोग जो है उम्मीद कर रहे थे कि आज या कल उनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली गए और दिल्ली में उनका इलाज हुआ, और फिर जो है दिल्ली से वापस जो है यहाँ रिम्स भेजा गया, और रिम्स के बाद अभी मजीद आलम साहब के यहाँ ये ज़ेर इलाज है। आउट ऑफ डेंजर है, जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जैसा इन्होंने बताया है कि चलने फिरने से माजूर है, दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, और इलाज अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अभी तक के सरकार की तरफ से जो इलाज करवाया गया था, उसके बाद बाकी लोगों ने भी कुछ मदद की दी थी। लगभग 4-5 लाख रुपए का जो है मैंने इनके एक अकाउंट पे पैसा आया था, और हम लोग ज़कात फंड से भी कुछ मदद किए थे। अभी भी माही की तरफ से हम लोग जो है ज़कात फंड से इनको कुछ मदद देंगे, लेकिन ये सब कुछ नाकाफ़ी होगा जब तक कि क्राउड फंडिंग नहीं होगा, और बाकी तमाम लोग मिल कर के इनकी मदद अगर करेंगे तभी ये मुमकिन होगा कि ये जो है नदीम अंसारी अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे, और उनका परिवार जो है वो चल सकेगा। इनके परिवार को बचाना है, इनके बच्चों को बचाना है, और इसके लिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि इनका सही ढंग से इलाज हो सके और इनका परिवार बच सके। शुक्रिया। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन। अभी जैसा कि आप लोगों ने नदीम अंसारी के बारे में जाना, मैंने भी सुना, और हम लोग नदीम अंसारी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी है। तो मैं खुद अपने तरफ से, चूँकि मैं माही का एक अदना सा कारकुन हूँ, हम लोग एक ज़कात फ़ंड चलाते हैं। ज़कात फ़ंड कलेक्टिवली इसीलिए चलाया जाता है कि एक फ़र्द अगर किसी को मदद करता है तो कुछ जो मदद होता है उसको अगर हम कलेक्टिवली करते हैं तो एक अच्छी शक्ल में हम लोग उसको मदद कर सकते हैं। लेकिन नदीम अंसारी को बहुत पैसों की ज़रूरत है। सब लोग मिलजुल करके अगर हम लोग नदीम अंसारी की मदद करेंगे तो ये हमारा अपना एक दीनी फरीज़ा, हमारा एक दीनी भाई है, एक छोटी बच्ची का बाप है। अगर वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो ये इंसानियत पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। शुक्रिया।
ने तो 10 तारीख वाली जो घटना सुना था, और उसमें नदीम अंसारी बुरी तरह से, मतलब समझिए कि वो एक डेथ बॉडी ही रह गए थे, और उनको सरकार की मदद से दिल्ली भेजा गया और ले जा करके उनको इलाज करके लाया गया है। अभी जो उनकी स्थिति बनी हुई है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों से ये अपील करती हूँ मैं कि अपने जो भाई समझे, बेटा समझे, जैसे भी समझ करके उनको उनके इलाज के लिए कुछ अपने तरह से कुछ भी डोनेट करेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ी अमाउंट होंगी, और उसे नदीम अंसारी के काम में हम लोग मतलब मदद कर सकेंगे, ताकि वो फिर अपने पैर पे खड़े हों। उनकी एक छोटी बच्ची है, जो बच्ची उन्हीं पर आश्रित है, और उनके घर में कोई कमाने वाला और है नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे संस्थाएं और सारे लोग अपने फंड से उनको अगर थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने पैर पे खड़े होकर के अपने परिवार के लिए एक सहारा बनेंगे। करना चाहते हैं नदीम अंसारी को लेकर? जी हाँ, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, क्योंकि उनके तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, और रहे सवाल वो चल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं, क्या कि हम पहले तो मदद हो चुका था, ठीक है ना। आप लोग से यही गुजारिश है कि और मदद करें मेरे हस्बैंड के लिए, और आपसे यही गुजारिश है कि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है और बहुत सा पैसा खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल में, और हमारे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए आप लोग जैसे मदद किए थे और मदद करें हमारे। और वो ऐसे पेशेंट है कि वो घर भी नहीं ला सकते उन्हें ना, क्योंकि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो चल भी नहीं पाते, वो बोल नहीं सकते, इसलिए बहुत खर्च है हॉस्पिटल में। इसलिए हम आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें, और उसके सिवा हमारे कोई है ही नहीं। एक जी मेरी बच्ची है, एक ही तो बेटी है, 2 साल। नदीम अंसारी कितने बच्चे? एक ही बेटी है, 2 साल की। जी अच्छा, तो मतलब कि जिस तरह से नदीम अंसारी क्या व्यवसाय करते थे, क्या बिजनेस था उनका पहले? वो गाड़ी चलाते थे, फोर व्हीलर चलाते थे। तो जो भी पैसा घर पे रखा था इलाज में वो भी चला गया, और हम रेंट पे रहते थे। अच्छा, इसलिए, और अब तो कोई है ही नहीं है, इसलिए आप लोग पास आए, मदद करें। इतनी तो मदद किए हैं, शुक्रिया उसके लिए, लेकिन आप लोग आगे भी कोशिश करें। तो नदीम अंसारी के सेहत पे सुधार हो रहा है? जी सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन वो चलने नहीं सक रहे, क्योंकि वो एक तरह से देखा है तो बच्चा हो गए हैं। बच्चे कैसे रहते हैं उस टाइप पे हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश, मदद कीजिए।